हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी यूपी टेट की क्लास शुरू करेंगे। इसमें हमारा है प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड फिल अप हिज मिसचीफ। ऑप्शन है फॉर, ऑफ, विद और ओवर। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? प्रीपोजिशन लगाना है हमें इसमें। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होगा ऑफ। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑफ, तो हमारा आंसर है ऑफ। नेक्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है इफ, हैड, हैव और एनीवेज। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका इफ। चलिए चेक कर लेते हैं। इफ of the sword and pen, the Philip is more powerful. Last one, later, latter और last। तो sword pen, the latter is more powerful। इसमें हमारा आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं सी। इसमें हमारा आंसर है सी, latter। नेक्स्ट, which prefix can be used with behave, guide, use? ऑप्शंस हैं इन, डिस, मिस और री। तो इसका हमारा आंसर होगा मिस। मिस बिहेव, मिस गाइड, मिस यूज, ये हमारे प्रीफिक्स हो जाएंगे इसके। यस, मिस। चूज द करेक्ट सेंटेंस टू चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, द कमेटी वर वन ऑफ हिज पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। B, the committee was one of this point. The committee was divided on this point. The committee have won on this point. तो committee was divided on this point, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कमेटी वर, कमेटी जो होती है वो एक कॉमन नाउन होती है, तो उसके लिए वर का यूज नहीं होता। was one on this point नहीं होगा। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, हमारा आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली? सिमली का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? आप सभी जानते हैं सिमली के लिए एज और लाइक होना चाहिए सेंटेंस में। वो सिमली के एग्जाम्पल्स होते हैं, कंपैरिजन एज और लाइक की फॉर्म में होना चाहिए। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऑप्शन ए है। तो हमें क्लू तो इसी में मिल गया एज, बट हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। लाइफ इज अ ड्रीम, एन एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, ए लाई हैज नो लेग्स। तो हमारा इसका आंसर होगा ए वाला, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। The visitors were shown the newborn by the woman। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। The newborn was shown to the visitors by the woman. The woman has shown the newborn to the visitors. The woman showed the visitors the newborn. The woman might have shown the newborn। तो इसमें हमारा वर शोन, तो हमें इसको बनाना है आपका पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है हमें इसे। पास्ट इंडेफिनिट जब होता है तभी उसके साथ वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें अब हमें देखना होगा। तो पहला, द न्यू बॉर्न वॉज, ये हमारा क्रॉस हो गया ए वाला। अब हम इसमें राइट रॉन्ग में उसको डिवाइड करके फिर देखते हैं। हैज़ होगा नहीं क्योंकि वर दिया हुआ है। वुमन माइट होगा नहीं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है सी वाला, द वुमन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। चलिए देखते हैं। यस। एंटोनिम ऑफ एडवर्स, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, इनिमिकल और अनविलिंग। तो हमारा इसका आंसर होगा हॉस्टाइल, एडवर्स, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, इनिमिकल और अनविलिंग।
आंसर हमारा मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए फ्रेंडली। चलिए देखते हैं, फ्रेंडली, यस। ब्लड इज थिनर देन वाटर, थिकर देन वाटर, प्योरर देन वाटर और प्रीशियस देन वाटर। ये सभी जानते हैं, ये एक सेइंग है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। Bees are kept in pantry, a nursery, an apiary, an aquarium। ये सेंटेंसेस जो हैं ये हमें बहुत ही ध्यान रखने होंगे कि फिशेस को कहाँ रखा जाता है, एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, किसी के झुंड को क्या कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे और याद भी करने होंगे। तो बीज आर केप्ट इन एपियरी। The idiom green-eyed monster means green-eyed monster to be jealous, to be sick, to be angry or to be blind। तो इसका आंसर हमारा होगा या तो टू बी जेलस और या एंग्री। इस दो में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, चलिए चेक कर लेते हैं। वैसे टू बी एंग्री होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, टू बी जेलस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स टू बी जेलस। ये है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन wrongly used। He is MA, option A, 12 inches make a foot, a pupil should obey his teacher, he is a European। तो इसमें तो हमें पता है कि आर्टिकल का यूज़ एम ए में नहीं हुआ है, यहाँ पे ही इज़ एन एम ए होगा। तो रॉन्गली कौन सा सेंटेंस इसमें रॉन्ग है? ही इज़ एम ए। देखते हैं, यस। पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग। Pupil should drink and drive. Should they? People shouldn't drink and drive. Should they? Shouldn't they? Isn't it? Shall they? The people shouldn't drink and drive. Should they? तो इसमें हमारा आंसर होगा should they। उनको नहीं करनी चाहिए। पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, उनको पीना और पीकर ड्राइव नहीं करना चाहिए। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। किस पार्ट में एक एरर है? यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश ये सेंटेंस सही है, बट यू शो ये भी सही है, नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल इसमें आपका आएगा फॉर द लास्ट 1 ईयर। 1 ईयर का कोई सेंस नहीं है इसमें, क्योंकि 1 ईयर जो लास्ट ईयर है वो पहला ही साल होगा, इसलिए हम इसका आंसर लेंगे रॉन्ग, एरर है हमारे इसमें फॉर द लास्ट ईयर। ये हमारा होगा फॉर द लास्ट 1 ईयर की जगह होगा फॉर द लास्ट ईयर। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? कीड़ों का अध्ययन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये है एक क्रिमिनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, मेट्रियोलॉजी। तो ये होगा हमारा, क्योंकि वो इंसेक्ट्स हैं तो हम लेंगे एंटिमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट द डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो देखते हैं इसमें हमारा आई आस्क्ड व्हाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। आई आस्क्ड व्हाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। आर यू लुकिंग थ्रू द की होल? आई सेड। डोंट लुक थ्रू द की होल। आई सेड।
ऑप्शन बी था ये हमारा। ऑप्शन सी है वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है यू आर लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। इसमें तो हमारा आंसर भी आ गया है ऊपर, तो ये है हमारा वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। ठीक है, इसमें आंसर शो हो रहा है हमारा, आंसर नंबर सी है हमारा। नेक्स्ट, करेक्ट प्रेजेंट टेंस। My daughter never write to me, so I never know. My daughter never write to me, so I never know what she do. इसमें क्या होगा? My daughter never wrote. Option A. Option B. My daughter never write. Option C. My daughter never writes to me, so I never know what she is doing. My daughter never writes to me, so I never knew what she does. ऑप्शन होगा हमारा इसमें सी। My daughter never writes to me, so I never know what she is doing. मेरी बेटी कभी मुझे कुछ नहीं लिखती जिससे कि मुझे ये पता चले कि वो क्या कर रही है। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम ऑफ कैंटेंकरस। कैंटेंकरस होता है झगड़ालू, तो रैश, क्वेरलसम, नॉइजी, डिसरेस्पेक्टफुल, तो इसका हमारा सिनोनिम होगा क्वेरलसम। देखते हैं, यस, आंसर बी। सेंटेंस विद अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट इज अ 20 किलोमीटर वॉक। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें इसमें ढूंढना है। इट इज अ 20 kilometer walk. The kind of question is often asked in examination. Each of them received 10 rupees. His written statement differ from his oral one. Demonstrative, यह है हमारा the kind of question. This kind of question is often asked in examination. Yes. What is the total time spent by the lady in writing postcard? 3 minutes, a full day, 4 hours and 5 minutes, half an hour. इसका आंसर होगा हमारा 3 minutes. What happens when the time for some work increases? What happens when the time for some work increases? The work is done smoothly. The work is done leisurely. The work consumes all the time available. The work needs additional worker. ये हमको सभी को पता है कि हमें जितना भी टाइम बढ़ा के दे दिया जाए, हम धीरे धीरे फिर उतना सारा टाइम ले लेते हैं कोई भी काम करने में। तो इसके लिए हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा द वर्क कंज्यूम ऑल द टाइम अवेलेबल। जितना भी टाइम हमें दे दिया जाए वर्क करने के लिए, जितना बढ़ा दिया जाए वो सारा ही समय हम एक वर्क को करने में पूरा ले लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन रेफर टू? What does the expression refer to? A box attached to the pillar, a box in the pillar, box office, a pillar type
पोस्ट बॉक्स। एक्सप्रेशन किस में आ रहा है कि कौन सी चीज किससे मैच कर रही है, क्या एक्सप्रेशन दे रही है। ठीक है, तो ये होगा अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। पिलर की शेप का जो है वो पोस्ट बॉक्स हमने बनाया है। यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है कि ये पिलर जैसा पोस्ट बॉक्स है। नेक्स्ट, हु इज द पर्सन लाइकली टू डू वर्क। हु इज द पर्सन लाइकली टू डू वर्क? ए बिजी मैन, ए मैन ऑफ लेजर, ए लेजी मैन, एन आइडल मैन। तो इसका सीधा सा बात है कि जो बिजी मैन होगा वही काम मन से करता होगा। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। नहीं, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। द मोर वर्क कंडीशनल है। द मोर वर्क देयर इज द मोर टाइम नीडेड। वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। if you have more time you can do more work. Important work should always have more time allotted. तो इसका हमारा है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। जितना भी टाइम हमारे पास है हमें वह वर्क उतने ही समय में कंप्लीट करना है। वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर वर्क, तो हमारा इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से बी। वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल, हमारे पास जितना समय है, ऑल ऑफ इट विल बी यूज, हमें उतना सारा समय यूज करके एक काम को खत्म करना है। नेक्स्ट, यस, डायरेक्शंस। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके अलग अलग बुक से लिए गए हैं और सारे ही क्वेश्चंस आपके किसी न किसी यूपी टेट, स्टेट टेट के एग्ज़ाम में आए हुए एग्ज़ाम्स हैं। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए इसके लिए। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है। तो डायरेक्शन है 71 और 72 के लिए। सेंटेंस, द क्वेश्चन आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। वन ऑफ द 4 पार्ट्स हैज एन एरर, फाइंड आउट द एरर एंड इंडिकेट। ब्रेड एंड बटर पार्ट 1 हो गया, आर पार्ट 2 हो गया, द ओनली पार्ट 3 हो गया, फूड फॉर मी। ये 4 पार्ट्स हो गए। ऑप्शन है आपका 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो क्या है आपका इसका? ब्रेड एंड बटर आर द ओनली फूड फॉर मी। तो आपका इसमें ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड फॉर मी आंसर होगा। तो यहाँ आर में मिस्टेक है और ऑप्शन पार्ट 2 हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट टू, द एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली into the crowd room and shouted loud at the guest. The angry man walked hurriedly into the crowded room. The shouted and shouted loudly at the guest. At the guest नहीं होगा तो इस पे हमारा ऑप्शन पार्ट 4 में मिस्टेक आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 73 to 74. Look at the underlined part of the sentence below which each sentence are given the possible substitution for the underlined part. Indicate your response against the corresponding letter. 1 2 3. If none of the substitution improves the sentence, indicate 4 as your response. इसमें अंडरलाइंड वर्ड के को बताना है। क्वेश्चन है हमारा 73. When शंकर सिंह came home after a hard day in the office, he found his wife had slept. इसमें अंडरलाइन वर्ड में मिस्टेक है, सेंटेंस से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड, हमें इसको करेक्ट करना है। हैड वाइफ हैड स्लैप्ट।
तो वाइफ हैड स्लेप्ट नहीं होगा, ऑप्शन है स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग, हैज़ बीन स्लीपिंग, नो इम्प्रूवमेंट। फाउंड हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग, तो इसका हमारा आंसर होगा हिज वाइफ वॉज, उसकी वाइफ सो रही थी, तो ऑप्शन नंबर 2। अरे आंसर भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नीचे, मैंने तो नहीं देखा, तो वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट, सम ऑफ द गेस्ट्स वर डिस्प्लीज्ड। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन है आई हैव बीन डिस्प्लीज्ड, आर डिस्प्लीज्ड, हैड बीन डिस्प्लीज्ड, नो इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन तो देखने में सही लग रहा है, इसलिए हम इसका आंसर चूज करेंगे नो इम्प्रूवमेंट। देखते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 75 और 76 का भी हमें इसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस। इटैलिसाइज्ड वर्ड ही देख लेते हैं, सेंटेंस एक बार रीड कर लेते हैं। हर मोडेस्टी प्रिवेंटेड हर फ्रॉम मेकिंग हर फीलिंग नोन टू हिम। सुपीरियरिटी, हिपोक्रेसी, वैनिटी और एरोगेंस। मोडेस्टी का तो अपोजिट आपको पता ही होगा कि मोडेस्टी का जो हमारा अपोजिट होता है वो होता है वैनिटी, पवित्रता। नेक्स्ट, वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। वैल्यू, वीकनेस, इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी। तो फ्यूटिलिटी का हमारा होगा वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, एक क्लास हमने आज कंप्लीट की, जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। हम इसमें अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चंस हर स्लाइड में लेके आएंगे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 15 से 20 मिनट में, हो सकता है 22-23 मिनट भी हो जाएं, उसमें हम अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और लगातार ऐसे ही इस चैनल को वॉच करते रहें। ओके, बाय बाय।